गैस, इंटरव्यू हमेशा जॉब हासिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि इंटरव्यू बाज दफ़ा लेसन देता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी को। इसी तरीके का एक इंटरव्यू जिसने मेरी प्रोफेशनल लाइफ को तब्दील कर दिया, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे बेनिफिट हो सके। आज टेबल के उस तरफ एक ऐसा शख्स बैठा है जिसका सीवी नहायत स्ट्रॉन्ग, कैंडिडेट नहायत स्किल्ड और हाईली एक्सपीरियंस, जबकि उसका गेटअप एक स्मार्ट गेटअप है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कैंडिडेट इस जॉब को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। जब इंटरव्यू शुरू होता है तो सरप्राइजिंगली कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं कि वो कैंडिडेट अपने उस तमाम पोटेंशियल को जस्टिफाई करने में उस हद तक कामयाब नहीं होता जिस हद तक उसने उस एक्सपीरियंस को मेंशन किया होता है, और ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल इनडिफरेंट होती है। मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये कैंडिडेट सूटेबल कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि ये इस जॉब को उतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता जितना इसने मेंशन किया है। सो एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मैंने कैंडिडेट से एक सवाल किया कि आपका सीवी बहुत स्ट्रांग है, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, आप एक स्किल्ड आदमी हैं, आपकी लॉट ऑफ अचीवमेंट है, उसके बावजूद आज आप अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रेट करने में कामयाब नहीं हुए जिस तरीके से आपने अपने सीवी के अंदर मेंशन किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि इज़ देयर एनी रीज़न। मेरे इस सवाल के बाद कैंडिडेट थोड़ी सी देर के लिए रुका, उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया और उसने बड़ी अफसरदगी के आलम से कहा कि मेरे फादर को रात को हार्ट अटैक हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हैं कार्डियोवैस्कुलर के अंदर, और मैं सारी रात जागने के बाद अभी वहाँ से डायरेक्ट इस जॉब के लिए आ रहा हूँ। दिस वॉज द शॉकिंग रीज़न फॉर मी। मैंने उसको रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, आप जाएं अपने वालिद की टेक केयर करें, और जब आपके वालिद सब सही हो जाएं तो मुझे कॉल करके आप इंटरव्यू के लिए आ जाइएगा। हमने कुछ अरसे के बाद दोबारा इंटरव्यू प्लान किया और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। ही वॉज आउट क्लास इन ऑल आस्पेक्ट, और उसके बाद उसने न सिर्फ ये कि सेलेक्ट हुआ बल्कि आज भी इंडस्ट्री में बड़ी सीनियर पोजीशंस के ऊपर काम कर रहा है। सो गाइस, अगर मैं उसे ये दूसरा चांस ना देता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। आप क्या समझते हैं, क्या दूसरा चांस देना ज़रूरी है? अगर कभी आप कंफ्यूज हो किसी कैंडिडेट के अंदर, तो क्या आप उस कैंडिडेट को दूसरा चांस देना पसंद करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करें ताकि हमें पता चले आप किस तरह सोचते हैं।